नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार सिन्हा और आप देख रहे हैं द नवादा न्यूज़। द नवादा न्यूज़ में मैं आज आपको बता दूं कि नवादा में लोकसभा चुनाव की तैयारी पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार है और केंद्र की सरकार 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी में अभी से ही नहीं बल्कि पिछले 3-4-5 महीने पहले से ही जुट गई है। इसी को लेकर सारी कार्यक्रम की तैयारी कर रही है, सारे कार्यक्रम किया जा रहा है, महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। इस महाजनसंपर्क अभियान कड़ी की शुरुआत देश के गृह मंत्री अमित शाह के हिसुआ कार्यक्रम से हुई थी, जिन्होंने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत हिसुआ इंटर विद्यालय के मैदान से की थी। इसके बाद तो नवादा में नेताओं का तांता सा लग गया है। भारतीय जनता पार्टी नवादा लोकसभा सीट को अपना सीट मानती है, इसे गंवाना नहीं चाहती, इस पर अपना पूरी तरह हक जमाना चाहती है। इसीलिए तो कभी रेलवे राज्य मंत्री, तो कभी राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा, तो कभी प्रदेश के पूर्व मंत्री रहे भीम सिंह को भेजने का काम कर रही है, जो सारे लोग मिलकर महाजनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अनिल मेहता के साथ साथ अन्य लोग इस जनसंपर्क अभियान को सफल बनाने में लगे हैं। आइए देखिए, सुनिए क्या कहते हैं प्रदेश के पूर्व मंत्री। हमने कहा ही कि हम लोगों ने इनको बनाया, हम क्या जानते थे कि जिसको मतलब दूध पिला रहे हैं वो हमारे ही खिलाफ होगा। इन्होंने एक मुद्दा चुना कि भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे। भाजपा उनके साथ खड़ी रही, मजबूती से खड़ी रही, और हम तो कह रहे हैं कि इस बार भी उनको 43 सीट आया था, लेकिन भाजपा ने बढ़ करके उनको मुख्यमंत्री बनाया। 2000 में चले जाइए ना पीछे, 2000 में जहाँ से इनका एक इतिहास शुरू हुआ रहा, 2000 में भी इनको मात्र 36 सीट था, और भी अगर उधर का हटा दीजिए झारखंड इलाके का, तो इनके पास 31 सीट ही था, और बीजेपी के पास 75-76 उस समय भी था पूरे बिहार में। उनको उस समय भी मुख्यमंत्री बनाया था। आज बिहार में तो चाहे अभी भी चल लोगों को बुलाना चाहिए, बिल्कुल पीछे जाना ही है ना। जिस व्यक्ति को लालू प्रसाद जी को नीतीश कुमार जी ही कहते थे कि जैसे सांड लाल कपड़ा देख के भड़कता है, विकास के नाम पर लालू प्रसाद भी वैसा ही भड़कते हैं। तो बताइए, अब दोनों का मिलन हो गया तो विकास कहां से होगा? विकास तो पीछे चला गया है। तिरमोहर थाना है पटना राजधानी का हट में, थाना में असाफ या क्या नाम था उसका, याजमल नाम था, थाना में घुस करके इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लेता। यह है विधि व्यवस्था। विकास पर ध्यान कैसे रहेगा इनका? विकास तो यही हुआ कि देखे थे कि भागलपुर में पुल जो है सो ध्वस्त हो गया। विकास इनके एजेंडा में नहीं है। ये केंद्र प्रकार ने न्यूज में रहना चाहते हैं, थक गए हैं। ये सरकार थकी हुई है, नेता सिद्धांत विहीन है, गठबंधन स्वार्थी गठबंधन है, भ्रष्टाचारियों का जमघट है। इनकी दाल नहीं गिरने वाली। उनको श्रेय की संप्रदायिकता फैला रहे हैं। मोदी के राज्यों में संप्रदायिकता है, कहीं कहाँ हिंदू मुसलमान की ठीक बात है। मैंने कहा है कि नीतीश कुमार जी बदहवासी में कुछ भी बोलते हैं। अगर आज सड़कें बन रही हैं तो क्या भाजपा वाले या भारत सरकार ये कह रही है कि हिंदू चलेंगे मुसलमान नहीं? अगर गरीबों के घरों में गैस चूल्हा जा रहा है तो कहा जा रहा है क्या कि हिंदू को मिले मुसलमान को नहीं? अगर शौचालय बन रहा है तो कहा जा रहा है क्या कि हिंदू को बने मुसलमान को नहीं? ये तुष्टीकरण की नीति पर चलते हैं। न ये हिंदू का है न मुसलमान का है, ये व्यक्तिवादी हैं और अपना सत्ता में किसी तरह से बने रहना ही जिनकी फितरत है। कहीं भी देश में इतना शांति का माहौल, कोई भी दंगा हो रहा है और ऐसा आरोप बदहवासी की हालत लगा रहे। कहा ना कि कभी लोकतंत्र खतरे में है, कभी संविधान खतरे में है, तो कभी सांप्रदायिकता फैला रहे हैं। भाववाचक संज्ञा बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, कोई ठोस आरोप उनके पास नहीं है।
बदहवास हैं और बदहवासी में ऐसा अंत संत भगते रहते हैं। आज 25 जून है। भारत के राजनीतिक इतिहास में काला दिन है। आज ही के दिन 25 जून 1975 को कांग्रेस पार्टी की नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी सौंपा था। इमरजेंसी यानी कि लोकतंत्र की हत्या थी। इस दौरान विपक्ष के सारे नेता जेल में घुस दिए गए। जो भी आपातकाल का विरोध किया उनको जेल में डाला गया। कार्यकर्ताओं को भी लाखों की तादाद में। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी को भी गिरफ्तार किया और जब वो बीमार पड़े तो उनकी हालत को बद से बदतर हो जाने दिया और इसी के कारण लोकनायक जी का किडनी फेल हो गया और उनका असामयिक निधन हो गया। यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण था। लेकिन उससे भी दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि श्री नीतीश कुमार और श्री लालू प्रसाद ये दो ऐसे नेता हैं जो आज कांग्रेस पार्टी के लिए बैटिंग कर रहे हैं, उनकी गोद में खेल रहे हैं। और ये दो ऐसे नेता थे, ये भी जेल में गया पात्र। तो इसीलिए मैंने कहा कि उससे भी ज्यादा दुखद यह है कि लोकनायक जयप्रकाश जी के आंदोलन से उपजे हुए लोग भी आज लोकतंत्र की हत्या करने वालों के साथ मिल बैठकर गीत गा रहे हैं। और अभी मैं जब प्रवेश किया इस जिला अतिथि गृह में तो एक लिखा हुआ गांधी जी का 7 पाप देखा, 7 पाप। उसमें पहला पाप लिखा हुआ है सिद्धांत विहीन राजनीति। इस सिद्धांत विहीन राजनीति करने वाले सबसे बड़े कोई उदाहरण आज है देश में तो उनका नाम है नीतीश कुमार। कभी इधर कभी उधर, कोई इनका सिद्धांत नहीं है, सत्ता ही इनका सिद्धांत है। अब इनकी कोई भी न नैतिकता बची है न सिद्धांत बचे। ये 1995 में माले के साथ उन्होंने समझौता किया। माले CPI में उधर मतलब अति वामपंथी माले। अगले ही साल जब उधर पटरी नहीं बैठी तो भाजपा की तरफ आए। भाजपा ने उनको मान सम्मान दिया, लोकसभा पहुंचाया, केंद्रीय मंत्री बनाया वगैरह वगैरह। और यहाँ तक कि कम सीट होने के बावजूद 2000 में उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। तो 27 साल की उनकी राजनीति है और उस 27 साल में वह 20 साल भाजपा के साथ रहे। लेकिन कैसे सिद्धांत विहीन नेता हैं कि इसका उदाहरण यह है, वे कहते हैं कि देश को भाजपा से मुक्त करें। कैसा सिद्धांत? यह कोई सिद्धांत की बात है? कांग्रेस बात करे तो कोई बात है कि कांग्रेस हमेशा बीजेपी के विरोध में रहा है। राष्ट्रीय जनता दल भी थोड़ी देर तक बात कर सकता है क्योंकि विरोध में रहा। लेकिन नीतीश कुमार जो भाजपा के कंधे पर चढ़ करके ही गद्दी पर पहुंचे हैं और 27 साल के राजनीतिक जीवन में 20 साल भाजपा के गोद में खेले हैं, वे आज भाजपा के विरोध में ऐसी उटपटांग बातें करते हैं। तो सबसे बड़ा सिद्धांत विहीन नेता तो नीतीश कुमार हैं। राष्ट्रीय जनता दल के नेता श्री लालू प्रसाद
कि तानाशाही और भ्रष्टाचार के विरुद्ध में ही नीतीश कुमार अपनी समता पार्टी का गठन 1994 में किया था। अब लालू जी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बल्कि परिवर्तन यही हुआ कि उस समय तो अलकतरा घोटाला का ही चार्ज था, बाद में पशुपालन घोटाला का हुआ, अब रेलवे का भी IRPC घोटाला का चार्ज लगा। तो भ्रष्टाचार की दिशा में लालू प्रसाद जी पर आरोप बढ़ते गए, लेकिन नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ निकले थे और राजद के विरोध में, आज राजद की गोद में खेल रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार से बढ़कर कोई सिद्धांत विहीन नेता नहीं है, और ये बदहवास है भाजपा के नेतृत्व में चल रही केंद्र की सरकार, श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रही सरकार, चाहे गांव हो या शहर, युवा हो या छात्र, किसान हो या